नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जिनका भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, सभी को पता है कि 24/7/2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा से भी मामले की सुनवाई है। उस डेट पे क्या हुआ, सुनवाई में क्या आया, पैसा कब तक मिल पाएगा, इस तरह का लगातार हमारे पास सवाल आ रहा है। हमारी कोशिश है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें, बिल्कुल साधारण तरीके से, ताकि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस पूरे मामले को समझ पाए। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि सहारा से भी मामले की सुनवाई 24/7/2026 को तय हुई थी। पीछे हमने 13 जुलाई 2026 को बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई थी, उसमें माननीय कोर्ट ने सभी को सुनने के बाद ये आदेश दिया था कि जो एमिकस क्वेरी है शेखर नागपरे, उन्होंने एक लिस्ट सौंपा है और जितना भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। और उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी है, जो सहारा के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे उनका, और उनका क्या, तो वेतन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान का। और तो और बाकी जो 5 कैटेगरी है उसमें हो सकता है आप में से, यानी कि जमाकर्ता का भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले कोर्ट ने माना कि कर्मचारी जो सहारा के अंदर काम करते हैं उनकी सुनवाई करेंगे। अब ये मामला पीछे हम बता चुके हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। चूँकि जो सहारा सेवी रिफंड खाते में पैसा है उसी के दावे को लेकर के है, और ये दावा कौन कर रहा है, तो सहारा इंडिया कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे 16,000 कर्मचारी हैं जो कि हमारे यहाँ काम कर रहे थे, जिनको हम पिछले 10 साल से सैलरी नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में वो ये कह रहा है कि हमसे हमारे कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि 25,000 करोड़ जो सहारा सेवी रिफंड खाते में अभी पड़ा हुआ है, पूछेगा 25,000 करोड़ कैसे है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 25,000 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया था, तो उस समय मात्र 15,000 करोड़ सहारा सेवी की तरफ से जमा किया गया था, बाकी 10,000 बकाया था। फिर 2,200 करोड़ और जमा किया गया, यानी कि 17,000 प्लस करोड़ हो गया, और बाकी इंटरेस्ट का पैसा लेकर के उस सहारा सेवी रिफंड खाते में 25,000 करोड़ के आसपास हो गया था, जिसमें सहारा सेवी रिफंड खाते के लिए 10,000 करोड़ निकल चुका है। फिर से उसमें 15,000 करोड़ बचा हुआ है। और अभी जो उस समय सहारा ने जो 10,000 करोड़ नहीं दिया था सहारा सेवी रिफंड खाते में, 15,000 करोड़ ही दिया था। अब जो 10,000 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा से वसूलने जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके, तो 25,000 करोड़ फिर से सहारा सेवी रिफंड खाते में आ जाएगा। ऐसे में सहारा ये चाहता है कि उन पैसों का दावा करे, और इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों को आगे कर दिया है, और सबसे पहले कर्मचारियों के पैसे भुगतान को लेकर के ही सुनवाई हो रही है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो सहारा सेवी रिफंड खाते में है वो पैसा किसका है। आप लोग एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। जहां तक पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसके हिसाब से हम बताना चाहेंगे कि वो पैसा जमाकर्ता का है। किनका? जिनका रियल एस्टेट में पैसा फंसा हुआ था या हाउसिंग में फंसा हुआ था। तो ऐसे में सबसे पहले सुनवाई किसकी होनी चाहिए थी? तो जमाकर्ताओं की। लेकिन अभी जो सुनवाई हो रही है किसकी? तो जो सहारा के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी। इसी मामले की सुनवाई 20/7/2026 को भी होती है और 24/7/2026 को। 20/7 के बारे में हमने पीछे जानकारी आपको दे रखी, लेकिन अभी 24 जुलाई 2026 को जो सुनवाई हुई है उसका ऑर्डर का कॉपी वेबसाइट पे नहीं आया है, क्योंकि आज है सैटरडे और कल है संडे। तो संभवतः मंडे तक आ जाएगा। लेकिन अलग अलग न्यूज़ पोर्टल से जो जानकारी मिल रही है, और पीछे भी हमने आपको बताया था कि सहारा की तरफ से जो उनके कर्मचारी हैं उनके तरफ से पिछले 10 साल का जो बकाया है उनके सैलरी का, ग्रेच्युटी का, तो उसी के बारे में सबसे पहले सुनवाई होगी। और बताया जा रहा है कि एक कमेटी बनाने की बात हो रही है। कमेटी बनेगी तो कमेटी में जितने भी उसके कर्मचारी हैं वो दावा करेंगे कि हमारा इतना पैसा बकाया है। फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि सही में उसके कर्मचारी थे कि नहीं, और अगर उसके कर्मचारी थे तो क्या सचमुच में इनका उतना बकाया है जितना वो दावा कर रहे हैं। और सबको कंपाइल करने के बाद फिर से वो एक कमेटी रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक वैसे ही अलग अलग जो कैटेगरी बना हुआ है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग सुनवाई होगा। वैसे वैसे कोर्ट का अलग अलग जो कैटेगरी है उसके ऊपर क्या आदेश आएगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन फाइनली ओवरऑल जब सभी का एक निचोड़ निकल जाएगा, उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है, तभी आपका पैसा मिल पाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि सहारा सेवी रिफंड खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं फिर से कर्मचारियों को आगे करके, या फिर जैसे भी हो, सहारा फिर से हड़पना चाहता है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जो लोग आईए लगाए हैं, लाखों रुपया चंदा लेकर के जमाकर्ताओं से गए हैं, वो वहाँ बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। अब लाखों का मतलब क्या, 70-70 लाख लोगों ने चंदा ले लिया जमाकर्ताओं से अपना मेंबर बना करके, और वो दावा करते थे कि हम आपका पैसा गारंटी वापस दिलवाएंगे। लेकिन आज तक किसी भी डेट पे उनको आपने बोलते हुए नहीं सुना होगा। हालांकि एक महिला जाकर के बोलती है, उसके बारे में अलग अलग वीडियो में काफ़ी बखान करते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो लीगल है उसी पर बात होगी, जो आदेश का कॉपी आता है उसी पर बात होगी, जिसने पिटीशन लगा रखा है उसी के ऊपर आएगा। उस महिला का अभी तक जो दावा किया जा रहा है कोई पिटीशन नहीं लगा हुआ है। ऐसे में जैसे ही ऑर्डर आएगा और आपके फेवर में आएगा, हम उसकी जानकारी देंगे और आप कमेंट्स करेंगे, तो जो भी आपका सवाल होगा उसके हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।